नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी विद केके में स्वागत है। आज हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। इससे पहले हमने एचसीएफ पढ़ रखा है, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते थे, यानी महत्तम समापवर्तक। आज हमारा टॉपिक है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य। एक एक वर्ड को समझने का प्रयास करेंगे ताकि इससे टॉपिक को अच्छी तरह से समझा जाए। तो पहले हम देखेंगे कि मल्टीपल क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल के बारे में हमने पहले ही अलग से वीडियो बना करके आपको समझाया था। फिर से चूंकि इस टॉपिक में मल्टीपल शब्द है, मल्टीपल वर्ड का यूज है, इसलिए हम फिर से मल्टीपल को समझने का प्रयास करेंगे। तो मल्टीपल किसी नंबर का होता है। जिस तरह से फैक्टर किसी नंबर का हुआ करता था, मल्टीपल भी किसी नंबर का होता है, और किसी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो उस नंबर के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आते हैं। क्या आते हैं? उस नंबर के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आते हैं। जैसे अगर हम 3 के मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल्स ऑफ 3, वैसे ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है लेकिन मैं यहाँ आपको समझाऊं। मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात करें तो 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ऐसे आएंगे आगे चल के। हमने ये भी देखा था पिछले वीडियोज़ में कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे। तो हमें मल्टीपल समझ में आ गया कि किसी भी नंबर का मल्टीपल कुछ नहीं है, उसके मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो सभी हैं। जैसे कि 3 के मल्टीपल्स आपने देखे, मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन सो अप टू इनफाइनाइट होंगे। मल्टीपल्स ऑफ 10 की चर्चा करें तो 10, 20, 30, 40, 50 होंगे। समझ में आ गई बात? तो पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद मैं इसको डिफाइन करूंगा तो ज़्यादा समझ में बात आएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट इस पे चला गया। कहता है कि एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, 3, 5 एंड 10 आपको निकालना है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये होगा मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 के कितने मल्टीपल्स, तो मैंने आपको पहले बताया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 अप टू इनफाइनाइट। मल्टीपल्स ऑफ 5, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनके मल्टीपल्स निकाल लेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन सो टू अप टू इनफाइनाइट। उसी तरह से 10 भी दिया गया है तो 10 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, हमें मल्टीपल समझ में आ गई। कॉमन की बात करते हैं। कॉमन का मतलब होता है अगर 2 दिया हुआ है तो जो दोनों में हो, अगर 3 कोई चीज़ दिया हुआ है तो जो तीनों में हो, अगर कोई 4 दिया हुआ है तो जो चारों में हो, तो उसको हम कहेंगे कॉमन। वैसी चीज़ जो चारों में हो उसे हम कहेंगे कि ये कॉमन चीज़ है। ऐसा गुण, ऐसी प्रॉपर्टी जो चारों में हो, पांचों में हो, जितने भी दिए गए हैं, तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी, यह गुण क्या है? वो कॉमन है, उस चारों में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन हम देखते हैं। तो जरा गौर से देखिए, ये 30, यह आगे जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं 30 होगा, यहाँ भी कहीं ना कहीं 30 होगा, और यहाँ भी 30 है। यानी ये जो 30 है ये तीनों में कॉमन है। यानी कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 5 एंड 10 की अगर हम बात करें कि 3, 5 और 10 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो यहाँ 30 होगा। हो सकता था इससे आगे भी आता, बिल्कुल आता, इससे आगे 60 भी आता, 3 के 3 20 जा 60 आ जाता, 5 का 5 12 जा 60 आ जाता, 10 का 10 6 जा 60 आ जाता। तो इसलिए डॉट डॉट माने इसके आगे भी आएगा। तो जो भी इसके आएगा वो इस 30 से बड़ा होगा, 30 से कम नहीं होगा। तो हेंस, अतः एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 10, एलसीएम, अब यहां देखेंगे एलसीएम, एल स्टैंड्स फॉर लोएस्ट। जिस तरह से एच स्टैंड क्या करता था? हाईएस्ट के लिए, सबसे बड़े के लिए, महत्तम के लिए।
उसी तरह से लोएस्ट की मीनिंग होती है लघुत्तम। लघु मीन्स छोटा, जो सबसे छोटा हो। तो मल्टीपल तो हमने देख लिया, कॉमन मल्टीपल तो देख लिया। इस कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा 30 है, 30 है। इससे बड़े भी होंगे, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा होगा कॉमन मल्टीपल, उसी को हम कहेंगे कि वह दिए हुए नंबर्स के क्या होंगे, एलसीएम होंगे। यानी एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 10 इज 30। इतनी बात समझ में आई। अब सवाल उठता है कि यह एलसीएम बताता क्या है। तो यह जो एलसीएम निकला है किसका, दिए हुए नंबर 3, 5 और 10 का। तो यह एलसीएम इन तीनों का यह बताता है कि यह यानी कि यह 30 जो एलसीएम है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जिसे यह 3 भी डिवाइड कर देगा, यह 5 भी डिवाइड कर देगा, यह 10 भी डिवाइड कर देगा। इससे बड़ी संख्या हो सकती है जिसे 3 भी डिवाइड करे, 5 भी डिवाइड करे और 10 भी डिवाइड करे। डिवाइड मीन्स एग्जैक्टली डिवाइड। लेकिन 30 से नीचे, 30 से कम, 30 से छोटी संख्या नहीं हो सकती जिसको यह तीनों अलग अलग डिवाइड करे। समझ में आ गई बात। तो यह लघुत्तम समापवर्त्य या यूं कहें कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताता है। अब आपको यह डेफिनेशन समझ में आएगी। डेफिनेशन यह कहता है कि लिस्ट या लोएस्ट, आप लिस्ट कहें सब कम या लोएस्ट कहें सबसे कम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम किसका, तो ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स, कम से कम 2 नंबर का या 2 से ज़्यादा नंबर्स के, 2 या 2 से ज़्यादा दिए गए नंबर्स के जो एलसीएम होते हैं, इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स, वो उनके कॉमन मल्टीपल्स में सबसे कम होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, विच जो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन नंबर, जो उन दिए गए प्रत्येक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। जैसे इसका फिर से एक बार आपको दोहराऊं कि इसका एलसीएम 30 था, तो यह 30 सबसे छोटी संख्या है जो प्रत्येक से कंप्लीटली डिविजिबल है। समझ में आ गई बात। चलिए कुछ एक आज मैंने आपके लिए शॉर्ट फॉर्म जो एब्रीविएशन होता है उसका मैंने फुल फॉर्म भी लिखा है। जैसे हम ईजी लिखते हैं, ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल। यह एक लैटिन वर्ड है जिसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया, EXEMPLI, एग्जाम्पली ग्रेसिया, GRATIA। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। एक और हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमारे पास आता है दैट इज, या बहुत सारा यूज आपने किया होगा दैट इज का, I.E. इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं दैट इज, और इसका जो लैटिन फुल फॉर्म है वो है इड एस्ट। I स्टैंड फॉर इड और E स्टैंड फॉर एस्ट, इड एस्ट, इड एस्ट। इस दैट इज का यूज हम करते हैं जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करते हैं, उसको आगे कुछ बताना होता है, मतलब हम ये कहना चाहते हैं इसका मतलब ये है, उस केस में हम दैट इज का यूज करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है, जब हमने एलसीएम सीख लिया तो सवाल उठता है कि एलसीएम निकालने के तरीके कितने हैं, कितने मेथड्स हैं जिससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो मेथड्स टू फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालने के तरीके, देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। किसी दिए हुए नंबर्स के एलसीएम निकालने के 3 तरीके हैं। पहला कॉमन मल्टीपल मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा कॉमन डिवीजन मेथड। समझ में आ गई। जिसमें से पहला कॉमन मल्टीपल मेथड, इसी को आधार बना करके मैंने आपको सबसे पहले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम बताया है कि सबसे पहले जो जितने भी नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स के हम मल्टीपल्स निकाल लेंगे। मल्टीपल्स निकाल लेने के बाद, मल्टीपल्स ले लेने के बाद हम उसमें से कॉमन मल्टीपल्स को पिक आउट करेंगे, छांटेंगे, और उस कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही उन दिए हुए नंबर्स का क्या होगा, एलसीएम होगा। समझ में आ गई बात। तो पहला कॉमन मल्टीपल मेथड हमने सीख लिया है। अब हम आगे चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम कैसे दिए हुए नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सेकेंड हमारा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
हम उसके स्टेप की चर्चा करते हैं कि पहले क्या करेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो पहला स्टेप कहता है कि फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं, दिए गए हैं, उनका आप पहले प्राइम फैक्टर कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है। दूसरा, उसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका जो फैक्टर लिखेंगे तो दोनों जो 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं उसमें से कुछ कॉमन होंगे, तो जो कॉमन होंगे उनको एक बार लिखेंगे और जो अनकॉमन है, जो नहीं मिलते हैं किसी में, उसको भी लिखेंगे और उसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट पता है कि 5 और 4 का प्रोडक्ट का मतलब है कि 5 × 4 दैट इज 20। 20 को हम प्रोडक्ट कहेंगे 5 और 4 का। समझ में आ गई बात? उसके बाद कहता है 10। 10 मीन्स इस प्रकार, द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट इज द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। इस प्रकार जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, प्राप्त किया हुआ प्रोडक्ट क्या होता है, वह उस दिए हुए नंबर्स का एलसीएम होता है। ठीक है। जो जो स्टेप हमने सीखा है उस स्टेप को हम करके सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए दूसरे पेज में हम आ गए। एग्जाम्पल देखिए, यहां आ गया इजी, इसलिए मैंने आपको बताया कि दिस इज एग्जाम्पली ग्रेसिया, दैट इज फॉर एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, फाइंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 64। 72 और 64 का एलसीएम निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकालेंगे। सॉल्यूशन इसका करेंगे, 72 हमारा है तो 72 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले लोएस्ट प्राइम नंबर 2 है तो 2 से चूंकि कट जाएगा, लास्ट में इसका 1 + 2 है तो 36 टाइम। 36 के लास्ट प्लेस 1 प्लेस पर 6 है तो ये 2 से कटेगा 18। ये 18 भी 2 से कटेगा 9 टाइम्स। यह 9 3 से कटेगा 3 3 जा, और ये फिर 3 से डिवाइड होगा 3 1 जा। ये हम तब तक प्रोसेस करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया है कि ये प्रोसेस तब तक जाता है जब तक कि लास्ट में हमें 1 नहीं मिल जाता। तो हम 72 को लिख सकते हैं, 72 इज this 2 into this 2 into this 2 into this 3 into this 3। सही बात है। हमने क्या किया कि देखिए, ये भी प्राइम, 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 तो ये जो कंपोजिट था इसको हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। उसी तरह से 64 हमारा दूसरा नंबर था। 64 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी 2 से ही ये कट जाएगा पूरी तरह से। तो 64 कैन बी रिटर्न, 64 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2। ठीक है। हेंस एलसीएम क्या होगा? एलसीएम के लिए क्या कहा जाता था कि जो कॉमन है उसको छांट लीजिए। तो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। ठीक है। अब उसके बाद ऐसा नहीं है जो दोनों में हो, तो जो कॉमन है उसको हम एक बार यूज करेंगे। तो ये 1 2 इंटू इसके लिए 1 2, यह कॉमन है इसके लिए 1 2। उसके बाद अनकॉमन, जो कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है तो इंटू 3, ये कॉमन नहीं है तो ये 3, एक रो में लेंगे ताकि कोई नंबर हमसे छूट ना पाए। उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 2 और उसके बाद ये 2, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वही इन 72 और 64 का क्या होगा? एलसीएम होगा। प्रोडक्ट देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8। अपनी सुविधा के लिए हमने अलग अलग कर लिया। अब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, और 8 7 जा 56 एंड कैरी 1 57। तो ये 576 यानी 576, ये 72 और 64 का एलसीएम हुआ। इसका मतलब कि यह 576 सबसे छोटी संख्या होगी जिसको 72 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 64 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 35 एंड 50। यहां हमने 3 नंबर्स को लेकर एलसीएम निकालने का प्रयास किया है। तो हम क्या करेंगे? पहला कहता है कि अलग अलग नंबर लेकर आप उसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। तो 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम स्टार्ट करेंगे 2 से ही, लेकिन 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए उसके बाद का प्राइम नंबर 3, तो 3 से 15 हो जाएगा 5 टाइम्स डिवाइड।
अब ये 5 फिर 3 से नहीं होगा, तो फिर हम 4 से प्रयास भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा प्राइम नंबर ही लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। 5 1 जा 5, 1 आ गया है, यानी हमारा ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन इसका हो चुका है। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। अब 35 की बात करें तो 5 7 जा और 7 1 जा। अच्छा, यहाँ पर आप पहले 7 और उसके बाद 5, 7 से भी कट जाता 5 और फिर 5 से 5 कट, ऐसा नहीं करेंगे। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत प्रोसेस कहता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर लीजिए, उससे बड़ा लीजिए, अगर नहीं कटता है फिर उससे बड़ा लीजिए। तो 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 4 का तो सोचना ही नहीं है, 5 से हमने लिया 7 जा और 7 से लिया हमने 1 जा। तो 35 को हम लिख सकते हैं 5 × 7, यानी 7 × 5। हमने इसलिए ऐसा लिखा ताकि 5 इसके नीचे आएगा तो हमें कॉमन फैक्टर लेने में सुविधा होगी। आप 5 × 7 भी लिख सकते थे। समझ में आ गई। 50 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 25 जा, 5 5 जा और 5 5 जा। 5 को 5 से करेंगे तो 1, 2 से 25 जा, 25 को 5 से करेंगे तो 5 जा, फिर 5 को 5 से करेंगे तो 1 जा। सो 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5। यहाँ देखिए ये 5 5 5 एक रो में है, यानी कि यह तीनों में है, यानी कि यह कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे, जो कॉमन नहीं है यानी अनकॉमन है, इसलिए हेंस एलसीएम इज इक्वल टू यह 3 × यह 7 × यह 2 हमने हटा लिया। यहाँ से जो तीनों में है उसके लिए 1 5 और जो फिर यहाँ अनकॉमन है उसके लिए 1 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, 21 2 जा 42 × 5 5 जा 25। हमने अलग अलग कर लिया ताकि मल्टीप्लाई करने में गलती ना हो। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 25 2 जा 50, 50 का 0 कैरी 5 एंड 25 4 जा 100, 100 और 5 105, यानी आपका आंसर 1050, यानी 1050। 1050 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगी, 35 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगी और 50 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगी। इससे बड़ी संख्या हो सकती है, इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती जिसको ये डिवाइड करे। मैं बार बार इसका रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी के बेस पर जब हम एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे तो वहां यह चीज दिमाग में स्टक करना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा जो हमारा मेथड है एलसीएम फाइंड करने का वो है कॉमन डिवीजन मेथड। क्या है? कॉमन डिवीजन मेथड। उसमें कैसे करते हैं स्टेप? तो पहला स्टेप, अरेंज ऑल द गिवन नंबर्स इन अ लाइन इन एनी ऑर्डर, यूज कमा टू सेपरेट देम। जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स को एक लाइन में हम लिखेंगे बिना ऑर्डर पर ध्यान दिए हुए। आपकी सुविधा है, आप पहले किसको रखना चाहते हैं, बाद में किसको रखना चाहते हैं, डजंट मैटर, आप रख सकते हैं। और अलग अलग उसको करने के लिए हम कमा का यूज करेंगे, आगे देखते हैं। उसके बाद करेंगे कि डिवाइड बाय अ प्राइम नंबर्स विच डिवाइड्स एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स। प्राइम नंबर वहां से लेंगे, ऐसा प्राइम नंबर लेंगे जिससे कम से कम 2 दिए हुए नंबर डिवाइड होते हों। पहला हम कोशिश करेंगे कि 2 नंबर डिवाइड होते हैं। अगर 2 नंबर्स डिवाइड नहीं भी होते हैं, फिर भी अगर एक नंबर भी डिवाइड हो रहा होगा तो भी हम प्राइम नंबर लेकर के उसको डिवाइड करेंगे। समझ में आ गई बात? और समझ में आएगी एग्जाम्पल देखने के बाद। उसके बाद राइट द कोसेंट। अगर हमने कोई नंबर लेकर के डिवाइड किया दिए हुए नंबर को, तो जितने टाइम्स वह डिवाइड होगा वह उसका कोसेंट होगा। तो राइट द कोसेंट ऑफ डिविजिबल नंबर एंड कैरी अनडिविजिबल नंबर्स एज इट इज इन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, क्या करेंगे कि जो डिवाइड हो गया हुआ है उसका कोसेंट लिखेंगे और जो बच गया है उसको हम एज इट इज लिख देंगे ताकि हम उसको अगली बार दूसरे प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। एक स्टेप इसका और होगा, वो है कि रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल वी गेट अ लाइन ऑफ नंबर्स 1,1,1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा जो लाइन में हम जो बना रहे हैं उसमें 1 1 करके नहीं आ जाता। उसके बाद नाउ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सॉरी,
जितने भी डिवाइजर्स हमको मिले हैं जिससे हमने डिवाइड किया है उसका जो प्रोडक्ट होगा वही उन नंबर्स का एलसीएम होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फिर हम वही लेते हैं 72 और 64 का एलसीएम जो हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉरी बनाया था। तो हमने पहला क्या करना है कि जो नंबर दिया गया है उसको एक रो में लेंगे, कमा से इसको अलग कर देंगे। यहाँ 2 ही नंबर था तो हमने कमा से अलग कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 एक प्राइम नंबर लेंगे जिससे दोनों कट जाएगा। ऐसा भी हो सकता था कि एक ही कटता फिर भी हम उसको काटते। यहाँ दोनों कट रहा है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 36 जा और 2 32 जा। कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड करना है। 72 में 2 3 जा 6, 7 में से 6 चला गया 1, 1 के बगल में 2 आकर के बैठ गया 12, 2 6 जा 12। उसी तरह से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कमा है तो कमा। अब यह 6 है, ये 2 है तो फिर भी 2 से कटेगा। 2 18 जा 2 1 जा 2, 3 में से 2 चला गया 1, 1 के बगल में आके बैठ गया 6 तो 16, 2 8 जा 16। ये मतलब डिवाइड कर रहे हैं अपने दिमाग में, कमा है तो कमा। 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 16। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा और 2 8 जा। यहाँ देखिए 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ 3 स्टार्ट नहीं करेंगे। चूंकि 8 एक ही नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 9 को एज इट इज उतार देंगे, कमा, और 8 को डिवाइड करेंगे 2 4 जा। यहाँ फिर 9 उतरता चला जाएगा, 4 चूंकि 2 से डिवाइड होगा तो 9 को हमने उतार दिया, कमा 2 2 जा। यहाँ फिर 2 2 से डिवाइड होगा तो 2 9 जा 1 जा, 9 को छोड़ देंगे और 2 1 जा। ठीक है, अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, कमा 1। अब इस 3 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। यानी हमारा मेन मोटो था कि हमारे अंत में लास्ट में 1 1 आए। यही मैंने यहाँ लिखा है कि अंत में आपका लाइन जो है, जो अंतिम लाइन है वो में 1, 1 इस रूप में आए। ठीक है, अब सो एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम जितने, ये सभी क्या है, ये डिवाइजर ही तो है, डिवाइजर है, तो इस डिवाइजर का जो प्रोडक्ट होगा वही उसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम हो जाएगा ये 2 इंटू 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 ये 2 और इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 इंटू 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 6 जा 54 और 3 5 7 एंड 57। ये देखिए पीछे वाले में भी देखिए 576 आया था और अभी जो हमने बनाया उसमें भी हमारा 576 ही आया है। समझ में आ गई बात? अब हम इसको 3 नंबर के साथ देखेंगे। फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 35 एंड 50। क्या करेंगे हम? तीनों ही नंबर को एक लाइन में कमा से अलग करेंगे, जैसे दिया हुआ है ऐसे ही रखेंगे। 15, 35, 50 आप उल्टा पुल्टा भी रख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में आप रख सकते हैं। अब मिनिमम 2 से, चूंकि देखिए यहाँ 50 नहीं कटने वाला, 35 डिवाइड नहीं होने वाला। कटने का मतलब डिवाइड होना, लूज सेंस में हम बोलते हैं कटना। 50 डिवाइड हो रहा है तो 2 से हम इसको 50 को डिवाइड करेंगे, 25 जा। जो नहीं डिवाइड हो रहा है वो एज इट इज उतर जाएगा, कमा से इसको सेपरेट करेंगे। अब देखिए ये 5 से भी डिवाइड होगा, लेकिन चूंकि यह 3 से डिवाइड होगा, पहला वाला 2 नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है 3 से, फिर भी हम 3 लेंगे, 5 नहीं लेंगे। तो 3 5 जा, यहाँ 0 लिख दिया है मैंने, यहाँ गलत हो गया था। 3 5 जा 15, 35 नहीं डिवाइड होगा तो रह जाएगा, 25 डिवाइड नहीं होगा तो रह जाएगा। अब चूंकि 5 है, 3 से कोई डिवाइड नहीं होगा तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अब देखिए यहाँ 7 है, 1 है, 5 है, तो हम 7 से नहीं करेंगे, पहले हम 5 से करेंगे। 1 को एज इट इज उतार देंगे, 7 को एज इट इज उतार देंगे, 5 1 जा 5। अब 7 है तो 7 को लेंगे, 1 रह जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। हमारी टेंडेंसी थी कि हम यहाँ पर 1 1 1 लाए, हम ले आए। ठीक है, अब एलसीएम क्या हो जाएगा? तो जितने भी डिवाइजर हैं सबका प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150 इंटू 7, 150 इंटू 7, 7 0 जा 7, 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10, 1050, 1050। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर के एलसीएम और उसके एचसीएफ के बीच कैसा रिलेशन है। तो रिलेशनशिप ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है।
लेट अस कंसीडर, मान लिया टू नंबर्स 8 एंड 12, मानते हैं कि दो नंबर हमारा एक 8 है दूसरा 12 है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई रिलेशन है इनके बीच में। तो पहले हम HCF निकालिए। तो HCF ऑफ 8 एंड 12, 8 और 12 का LCF क्या होगा, सॉरी HCF क्या होगा। तो 12 में हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 12 में से 8 चला जाएगा तो 4, इस 4 को हम डिवाइजर मान लेंगे और इसको डिविडेंड, 8 में 4 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 8, 0, जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है, हमने पढ़ा है। तो इसका HCF हो गया 4, बहुत अच्छी बात। अब LCM निकालेंगे 8 और 12 का, तो ये हमने डिवीजन मेथड से किया, ये भी हम डिवीजन मेथड से करेंगे। 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 से 2 1 जा, 3 को उतार देंगे, 3 से 1 को उतार देंगे, 3 1 जा। अब LCM क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 8 एंड 12, 8 और 12 के HCF और LCM का प्रोडक्ट। तो HCF 4 है, इंटू प्रोडक्ट का मतलब इंटू, LCM 24 है तो 24 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9। ठीक है। अब है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जो दो नंबर दिए गए थे, दो नंबर हमारे क्या थे, 8 एंड 12, 8 और 12 हमारे नंबर थे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 12 दोनों का प्रोडक्ट, ये भी 96। देखिए क्या खूबसूरत एक रिलेशन मिलके आया। यानी आप ये कह सकते हैं, हेंस अ रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ अ गिवन नंबर्स। दिए हुए नंबर्स के बीच उसके LCM और HCF के बीच एक रिलेशन निकला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसके HCF और LCM ऑफ द गिवन नंबर, वो दिए हुए नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गई। ये एक रिलेशन निकल के आया कि कोई दो नंबर दिया हुआ है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वह उसके HCF और उसके LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक, तो आई होप कि आपको मल्टीपल के बेस पर जो हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त LCM है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इस जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, जो ये देखा है जो निकल करके आया, इसको और एक्सपांड करेंगे, इसको और फैलाएंगे और ज़्यादा इससे कुछ निकालने का प्रयास करेंगे। और इसके बेस पर जो एप्लीकेशन है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ ये आप जो तैयारी करते हैं कंपटीशन की, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए और अपने बड़ों का आदर सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।